होर भी जवानों व्हाट्सअप, वेरी 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 वार्म वेलकम, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। ले भाई, आज का टॉपिक है बेगर्स मेथड। बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक टॉपिक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। उसमें एक मेथड होता है, इसको हम इनफॉर्मली बेगर्स मेथड कहते हैं। आज हम वो सीखेंगे, बहुत ही मज़ेदार मेथड है। एंड यस, बताना पड़ेगा, again I'm doing a recording for you, you know my constraints, kindly bear with me, but yes I'll try to make sure कि कुछ मिस ना हो। जो जो आपको बोला गया कि आपको मिलेगा वो मिले, तो I try my best। तो आप सिर्फ लर्निंग पे फोकस रखना। I agree, मैं शायद आपके चैट का जवाब नहीं दे पाऊंगा आज, और शायद जब ये सेशन आपके लिए प्रीमियर होगा तब भी शायद मैं प्रेजेंट ना हो पाऊँ आज चैटिंग में, क्योंकि उस वक्त मेरा एक और सेशन चल रहा है कहीं पे पेड सेशंस में। तो आई विल नॉट हाइड इट, सो यू नो वेरी वेल कि बहुत चीज़ें चल रही हैं और आपके लिए मैंने बहुत सारे सेशन लॉन्च कर दिए हैं। तो जिस करके कुछ चीज़ें क्लैश पे होती तो मेरे को पिछली रात को या अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो देखो, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि मेरा सारा पार्ट चले, चाहे मुझे रिकॉर्ड करके देना पड़े। अब आप भी पूरा सीखने पर फोकस करना, ठीक है? तो आई ट्राई कि थोड़ी देर ही सही, जैसे मेरा सेशन फ्री होगा, टाइम मिलेगा, मैं चैट में आ जाऊँ आपके डाउट्स लेने के लिए, बट शायद आज ना आ पाऊँ, ठीक है? तो प्लीज़ पढ़ने पे फोकस देना है, लर्निंग पे फोकस देना है, ठीक है? चलो भाई, इसके साथ शुरू करते हैं। आज हमने पहले तो थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन देना है, अगर कोई बच्चे नए आए हैं हमारे लिए आज। बेटा, आई एम HOD मैथ्स अरविंद कालिया सर, एंड हमें करीबन 11 साल हो गए पढ़ाते हुए, एंड सो फार इतने सिलेक्शंस हम कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। And of course, I have been selected 2 times in a national level camp held by National Board of Higher Mathematics, in which all over India only 50 to 60 candidates get selected. And I have been awarded at national level 2 times with the Best Teacher Award. ठीक है जी? तो ये थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन। शौक हमारे आपको पता है, गाने गुनगुनाना, डांस करना और बच्चों से प्यार और मोहब्बत, ज्ञान की बातें करना और दोस्तों से गप्पे मारना, ये हमारा शौक है। लो जी, हो गया इंट्रोडक्शन। अब देखो, सबसे पहले ये आपने कर देना है ताकि जो जो चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इतना कुछ लेके आ रहा हूँ, आप कुछ मिस ना करो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबा देना, सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन टाइमली। ओके, एंड यस, आई नीड टू टेल यू अबाउट वेदांतु प्रो, व्हाई इट इज़ बेस्ट, बिकॉज पिछले से पिछले सेशन में मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे मुझे चैट में पूछ रहे थे और बता रहे थे सर आपका कोड नहीं लग रहा, कुछ देख लो, और इसके बारे में पूछ रहे थे। नॉर्मली मैं इसके बारे में सेशन के एंड पे बताता हूँ ताकि जो मेरा पढ़ाने का फ्लो है वो बिल्कुल परफेक्ट चलता रहे, बट आज मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे काफ़ी पूछ रहे थे। तो बेटा, यस, वेदांतु प्रो इज़ आर पेड सेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ बच्चे पेड सेशंस लेते हैं, प्रॉपर क्लासेस होती हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, प्रॉपर वहाँ पे अच्छे अच्छे विजुअलाइजेशंस होते हैं, क्विजेज होते हैं, लीडर बोर्ड्स होते हैं। आपको जो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए बेस्ट चाहिए वो वहाँ पे होता है। आई माई सेल्फ टेक पेड सेशंस एट वेदांतु प्रो प्लेटफॉर्म। एंड येस, ऑफ कोर्स, टेस्ट सीरीज होती है और टेस्ट में प्रॉपर एनालिसिस दिए जाते हैं आपको, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस होता है फॉर एवरी टेस्ट यू टेक। असाइनमेंट्स होती है रेगुलर, जैसे होते हैं ना वो, आप क्या कहते हैं, DPP कहते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वही चीज़ें। तो हर एक सेशन के साथ आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं, प्रॉपर मटेरियल मिलते हैं, एक्सेस 1, एक्सेस 2, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब कुछ। एंड ऑफ कोर्स, आप जो क्लासेस लगाते हैं वो आपके पास बाद में रिप्ले के लिए अवेलेबल रहती हैं। ऐसा नहीं कि क्लास लगाया काम खत्म हो गया, नहीं, जो आपने लाइव क्लास लगाई वो बाद में अवेलेबल रहती है आपके पास। फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, और पल पूछो ना, सब कुछ चल रहा होता है। आप इतना कुछ एक्सेस कर सकते हो सब्सक्रिप्शन पे, पूछने की हद नहीं। तो सब्सक्रिप्शन इज समथिंग विच यू शुड ट्राई। ओके, एंड ऑफ कोर्स ये रहे डिफरेंट मॉडल्स जो आप ऑप्ट कर सकते हो, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, और आपको करना कुछ नहीं होता। डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, क्लिक करके ये कोड लगाना होता है, AVK Pro, ये मेरा कोड है। और अगर आपका कोई बेस्ट फेवरेट टीचर और है तो आप उसका कोड लगाओ, जो आपका फेवरेट टीचर है उसका कोड लगा दो, ठीक है? तो कोड लगा के आपको डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब मैं तो नॉर्मली कहता हूँ ये ले लो, एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो करो, सब्सक्रिप्शन है कैसा, राइट? शायद तुमको पता लग जाए, यार शिट, मैंने अब तक ये क्यों नहीं लिया, ठीक? आप ये ले लोगे तो आगे मुझे पता है आप खुद ही एक्सटेंड कर लोगे। तो सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट अगर आप लाइव क्लासेस जाना चाहते हो, पेड सेशन लगाना चाहते हो, ठीक? एंड सेम 21 बैचेस के लिए भी ये एप्लीकेबल रहता है, सेम कोड रहता है। एंड हाउ टू अवेल मैंने आपको बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है,
क्लिक करके ये 4 स्टेप करने होते हैं, यहाँ कहीं पे जाके कोड भरना होता है और काम खत्म हो जाता है और आपको वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन मिल जाता है बहुत ही चीप प्राइस पे। और सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? देखो, एक होता है एक बैच में एडमिशन लेना, एक होता है एक सब्सक्रिप्शन में एडमिशन लेना। जब आप बैच में एडमिशन लेते हो तो आप सिर्फ उसी बैच की क्लासेस लगा पाते हो और आप और कुछ नहीं देख पाते। पर जब आप सब्सक्रिप्शन में एडमिशन लेते हो तो आप उस वक्त प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, बहुत सारी यानी कि बहुत सारी। इस करके ये सब्सक्रिप्शन है, ठीक। तो यस, कमिंग टू द टॉपिक, भैया आज का टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। इसमें एक टॉपिक बैगर मेथड। जैसा कि आपको पता है डी कोड में मैं क्या करता हूं, आपके लिए चैप्टर से कुछ टॉपिक्स जो कई बार मैं देखता हूं कि बच्चों को क्या तंग करता है, कई बार बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं, मैं वहां से उठाता हूं। तो ये बच्चों ने ही कमेंट्स में लिखा था, सर बैगर मेथड को डी कोड कर दीजिए। तो मैं चैप्टर के वो टॉपिक जो बच्चों को दुखी करते हैं उनको उठाता हूं, डी कोड कर देता हूं, सिंप्लीफाई कर देता हूं, राइट। जो नए हैं बेटा, वेदांतु जेई चैनल पे जाना, वहां पे मेरी अपनी डी कोड की प्लेलिस्ट है, अरविंद कालिया सर डी कोड का प्लेलिस्ट। उसमें अभी तक मैंने जितने टॉपिक डी कोड किए हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्म हो, चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, चाहे वो रिलेशन बिटवीन AMGM हो, बहुत सारे टॉपिक मैंने डी कोड किए हैं, सिंप्लीफाई बनाए हुए हैं। आप उसको चेक करना, पहले तो आप कमेंट पढ़ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको वहीं से पता लग जाएगा कि वीडियो में क्या मजा आने वाला है। एंड देन आप उस सेशन को देख के उस टॉपिक को अपने लिए सिंप्लीफाई बना लो। क्यों भी जवानों, सही कह रहा हूं ना? सो आज हम बैगर्स मेथड को सिंप्लीफाई करेंगे। लो भाई, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसमें टॉपिक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, इसमें मेथड होता है बैगर्स मेथड, जिसको हम पढ़ने वाले हैं आज, राइट। एक बार स्टेटमेंट को पढ़ो और फिर मैं थोड़ा इसमें डाइव इन करता हूं और समझाता हूं चीजें क्या हैं। लो जी, कुछ लिखा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग आर पर्सन्स इफ ईच पर्सन मे रिसीव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस। कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, ओके। पहले थोड़ा मतलब समझ लें, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वहां से मतलब समझो। मान लो मेरे पास 10 कॉइन्स हैं 1 रुपये के, ओके। 10 कॉइन्स सारे आइडेंटिकल, डिट्टो सेम, सारे सिक्के हैं 1 रुपये के, सेम सेम। और मेरे आगे 3 भिखारी खड़े हैं, ये उनकी सिर हैं ओके। 3 भिखारी खड़े हैं, वैसे दे आर लुकिंग मोर लाइक कैंडल्स चलो थोड़े हाथ पैर बना देंगे, चलो अब थोड़े इंसान लग रहे हैं। तो 3 भिखारी खड़े हैं, ये मेरे आगे आके एफर्ट मारने लग पड़े, भैया हमें दो हमें दो, कुछ भगवान के नाम पे दे दो, राइट। तो भगवान के नाम से याद आया, जब हम कॉलेज में होते थे ना, तो सर्टनली लड़के लड़कियां फ्रेंड्स होते हैं, तो कई बार मैं अपनी फ्रेंड से घूम रहा हूँ मान लो, तो जो वहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं छोटे छोटे जो वहाँ पैसे मांगते हैं, और सर्टनली बच्चे होते तो उन पे दिल भी आ जाता है, तो हम दे भी देते थे। कई बार मान लो अगर हम नहीं दे रहे तो वो पास आते थे, पहले तो प्यार से मांगते थे, भैया दे दो ना 5 रुपये, भैया ये खाना है, भैया खिला दो ना, आपने कल भी खिलाया था खिला दो ना। तो अगर हम नहीं देते थे, 2 मिनट के बाद उनका अगला डायलॉग क्या होता था, भैया तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे, भैया तुम्हारी जोड़ी बन जाए भैया। ओ भाई इतना एम्बैरेसिंग होता था ना, फिर हम उसको दे देते, भाई तू ले 20 रुपये ले, चल जाए यहाँ से सो इट जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट टाइम। सो बहुत जोड़ियाँ बनाई हमने, मतलब उन बच्चों ने मेरी पता नहीं कितने सारी जोड़ियाँ बना दी। हम जिस भी फ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे कईयों ने तो बच्चे भी करा दिए, तुम्हारे चांद सा बेटा हो आ जाओ। सो ये 10 सिक्के हैं और ये 3 भिखारी हैं, मेरे को इनको देने हैं, राइट। तो अब ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 आइडेंटिकल कॉइन्स अमंग 3 पर्सन्स, 3 बेगर्स। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, भैया मेरी मर्जी है, मैं जिसको जितने मर्जी दे दूं, राइट, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरे को लगा कि भैया इसने सबसे ज्यादा एफर्ट मारा है, मैंने 10 के 10 सिक्के इसको दे दिए, ये दोनों देखते रह गए।
या मेरे को लगा कि यार इसने और इसने तो एफर्ट ठीक ठाक मारा, ये थर्ड ने कुछ नहीं किया, मैंने इसको 5 दिए, इसको 5 दिए, इसको कुछ नहीं दिया, ये देखता रह गया। या फिर इसको 2 दिए, इसको 2 दिए, इसको 6 दे दिए, बिकॉज़ मेरे को इसका एफर्ट बहुत ज़्यादा लगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में ये मैटर मतलब ऐसा नहीं कि एक एक देना होता है, जैसे अरेंजमेंट में हम एक एक एलिमेंट रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में आप जितने मर्जी दे सकते हो एलिमेंट्स। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स अमंग आर पर्सन्स। यहां पे अभी के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया है, हम फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे जब तक पूरा ग्रिप ना बन जाए, एंड बाय द एंड मैं इस फॉर्मूले को लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ कम दिस फॉर्मूला कम इनटू पिक्चर। तो फॉर्मूला कहता है अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स को r पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो इसके तरीके रहते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इज n प्लस r माइनस 1, 10 प्लस 3 माइनस 1, c r माइनस 1। इतने तरीके से मैं 10 कॉइन यहां बांट सकता हूं, और इसीलिए इसको हम इनफॉर्मली बेगर्स मेथड कहते हैं कि आपने बेगर्स में कुछ सिक्के डिस्ट्रीब्यूट किए इनफॉर्मली। ये फॉर्मल नेम नहीं है, पेपर मत लिख के आना। वैसे तो स्कूल में ये है नहीं, बट मान लो किसी स्कूल में पढ़ा दिया हो तो ये मत लिख देना यूजिंग बेगर्स मेथड, मैडम तुमको बेगर बना देगी बेटा। एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या ये मानते हो, अब ये मेन मुद्दा आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन अलाइक ऑब्जेक्ट का है क्या मैंने बता दिया, अब इसके सवाल कैसे आएंगे ये बताने लगा हूं, ध्यान से देखना। क्या तुम मानते हो ये जो तरीके हैं, ये नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 10 है, वेयर x1 x2 x3 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जरा आइडेंटिफाई करो इस चीज को। ये तुम्हारा पहला भिखारी, ये तुम्हारा दूसरा भिखारी, एंड दिस इज योर थर्ड बैगर, और ये रहे तुम्हारे 10 सिक्के। तो तुमने कुछ सिक्के इसको दिए, कुछ सिक्के इसको दिए, कुछ सिक्के इसको दिए। तुम्हारा एक तरीका कॉइन्स देने का इज वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जैसे कि x1 को 3 लो, x2 को 5 लो, x3 को 2 लो, दिस इज वन सॉल्यूशन। आपने 3 कॉइन इसको दिए, 5 इसको दिए, 2 इसको दिए। यस, सबसे पहला तरीका क्या था यहां पे बेटा, मेरे को इसका एफर्ट लगा, मैंने 10 के 10 इसको दे दिए, इनको कुछ नहीं दिया। देखो x1 को 10 ले लो, x2 x3 0 ले लो, अनदर सॉल्यूशन। तो जितने तरीके इन 10 कॉइन्स को यहां 3 बैगर्स में बांटने के हैं, उतने ही सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हैं। इंटीजर, क्योंकि भैया कॉइन 1 रुपये का है, हाफ या 3/4 ऐसा नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि भैया मेरी मर्जी है, मैं जिसको जितने मर्जी दूं, हो सकता है मैं इसको कुछ ना दूं तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, हो सकता है मैं 10 के 10 इसको दे दूं तो इसकी वैल्यू 10 आ गई, हेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया तो ये पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाता है। अभी आपको सवालों में लगाना सिखाऊंगा, और इस तरह से लगाना सिखाऊंगा जिससे शायद ही किसी ने तुमको ऐसा बताया होगा, शायद ही। तो भैया इसके अगर मुझे सोल्यूशन पूछे जाएं तो मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, ये रहा मेरा n और ये रहा मेरा r, तो आंसर आ गया n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। इतने सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशंस के, इस इक्वेशन के। मैं क्या रिलेट हो गया? आहा। तो जैसा कि मैंने बताया, दिस इज अ रिजल्ट विच इज मेजरली अप्लाइड इन फाइंडिंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इंटीग्रल मतलब इंटीजर सॉल्यूशंस, ठीक है। ये नॉर्मली इसके लिए यूज होता है, जैसे कि ये रहा, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल कॉइन्स अमंग 3 बेगर्स इज सेम एज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। ये मेरा n होगा और ये मेरे r है 3। और अब देखो सवाल, ये सारे सवाल हमने पटाक 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 कर देने हैं। अब आज सेशन का पर्पज ही ये है, और इनको करने के बाद फिर मैं इनका थोड़ा डैडी भी कराऊंगा कि भैया
अब क्योंकि काफ़ी कॉमन हो चुका है, ये काफ़ी बार आ चुका है, तो वो इसका बड़ा डैडी पूछते हैं। सेम चीज़ पूछेंगे बट डिफरेंट तरीके से पूछेंगे, वो फिर इसके बाद आएगा। पहले यहाँ पे ग्रिप बनाते हैं, शुरू कर दें। मैं क्या लो, पहला सवाल बिल्कुल बेसिक सवाल, कोई तकलीफ नहीं। उसने कहा 10 कॉइन को 3 भिखारियों में बांटो, प्रॉब्लम कोई नहीं है। एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने मर्जी जिसको मर्जी दो। तो बेटा मेरा आर था 3, एन था 10 और मेरा आंसर आ गया n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। टोटल 12C 2 सॉल्यूशंस होंगे, सवाल खत्म। हाँ सही, तो सेम हमने अभी किया था, बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी किया था। थोड़ा बदलते हैं इसको। अब ये बी और सी देखो, यहां मैंने थोड़ी सी चीजें चेंज कर दी और अब मजा आना तुमको शुरू होगा। ध्यान से देखना, अब तुमको मजा आने वाला है। कहता है इसके सॉल्यूशंस बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बट अब उसने कंडीशन लगा दी, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू y है, y और z पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा ये कहता पहला भिखारी अड़ गया, 1 रुपया तो लेके जाऊंगा। पहला भिखारी अड़ गया, कम से कम 1 रुपया तो लेके जाऊंगा। तो पहले उसको 1 रुपया दे दो, बस, और कुछ नहीं। वेट अ मिनट, मैं इधर जाने की बजाय नीचे लिख लेता हूं। अब ध्यान से सुनना, मैंने 1 रुपया उठाया, इसको दे दिया, अब ये शांत हो गया। अब मेरे पास 9 कॉइन बचे हैं, 1 कॉइन तो दे दिया, और अब x, y और z तीनों शांत हो गए। बस इसका सॉल्यूशन आपको आता है। जैसे ही मेरे वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। आपको अगर ये लग रहा है कि सर x ना कहो, कैपिटल X कह दो क्योंकि थोड़ा चेंज हो गया, तुम्हारी मर्जी कह दो, मैं तो वो भी नहीं कहता। भैया मैंने तो 1 रुपया उठाया, इसको देके शांत कर दिया। शांत करते ही मेरे पास सिचुएशन आ गई आइडियल, और अब मैंने लगा दिया फॉर्मूला। तो आंसर आ गया n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, दैट इज कितना बन गया 11C 2 सॉल्यूशंस आएंगे इसके। नजारे आ गए। सर अगर ये इतना ही आसान है तो फिर सी पार्ट में भी यही करेंगे? बेटा 100% यही करेंगे। अब 2 भिखारी अड़ गए बेटा। पहला भिखारी कहता मैं कम से कम 2 रुपए तो लेके जाऊंगा, दूसरा भिखारी कहता कम से कम तो 1 रुपया लेके जाऊंगा, वरना मैं छोड़ूंगा ही नहीं, आपको जाने ही नहीं दूंगा। तीसरा भिखारी प्यारा शांत स्वभाव का कहता देना दे दो, नहीं देना ना दो, मन फर्क ना पड़े, अपन अपने काम पे आ गए। तो भैया पहले शांत कर दो। यहां से 2 कॉइन उठाए, इसको दे दिए, लो जी अब ये शांत हो गया। 1 कॉइन और उठाया, इसको दे दिया, अब ये भी शांत हो गया। अब आपके पास टोटल कितने कॉइन बचे? 7। तो ये जो चीज है इज सेम एज दिस। देख रहे हो कितना आसान है। जिसको जितने कॉइन चाहिए देखे पहले शांत कर दो, सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना दो, अब फॉर्मूला लगा दो। तो n मेरा 7 है, r मेरा 3 है, तो आंसर आ गया n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। इतने सॉल्यूशंस होंगे। चक। सर इसमें और वेरिएशन क्या आ सकता है? देखो वो भी दिखाता हूं। अगला वेरिएशन ये आ सकता है, नेगेटिव। तुम्हारे दिमाग में जो ख्याल आ रहा है वो सही आ रहा है बेटा। ये ऐसा भिखारी है जो कहता मुझसे 2 रुपए ले लो, चाहे -2। तो ठीक है भैया, इससे 2 रुपए ले लो और यहां पे रख दो, तो ये शांत हो गया। यहां 2 रुपए रख दिए मैंने। अब ये ऐसा भिखारी है जो कहता मैं 1 रुपया तो लेके जाऊंगा कम से कम, तो इसको 1 दे दो यार, तो यहां -1। और मैं क्या सवाल हो गया, अच्छा जिससे माइनस था ले लिया, ये मुझे पहले से आता है, दे दो। अब फाइनली मेरे पास टोटल कितने कॉइन बचे बेटा? यहां से 2 लिए थे और इसको 1 दे दिया, तो ये बचा 11। और ये वो सिस्टम बन गया जिसका आंसर तुम डायरेक्टली लिख सकते हो आप, क्योंकि अब किसी वेरिएबल पे कोई लोचा नहीं है। आगे नहीं जा रहे, तो आंसर आ गया n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। इतने सॉल्यूशंस होंगे।
इतनी स्पीड से कर पा रहे हो ना मेरे साथ साथ? ओए होए होए होए, सर ये भी आ गया। सर और क्या वेरिएशन क्रिएट करेगा? देखो भाई, अगला ऐसा कर देगा, फंसा दिया। कहता है इसके बीच में लाई करता है, बड़ा ही चूजी बैगर है। कहता है या तो 1 रुपया लूंगा, या 2 या 3, ना तो 1 से कम लूंगा ना 3 से ज्यादा लूंगा। बड़ा ही चूजी है भैया। वैसे तो कहा जाता है बैगर्स आर नॉट चूजर्स, बट ये थोड़ा सा चूजी है। ठीक है, एक काम करते हैं, या तो ये 1 रुपया लेगा, या ये 2 रुपये लेगा, और या ये 3 रुपये लेगा। अगर इसने 1 रुपया लिया यानी कि x1 बन गया, तो ये सिस्टम क्या बन गया? 1 + y + z = 10। मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं कह रहा, मैं x = 1 कह रहा हूं। ठीक है, तो अगर तो उसने 1 रुपया लिया, बस खत्म, तो वो क्या 1 बन गया। जस्ट अ मिनट बेटा, ये हमने फेंक दिया नीचे, टूट ना जाए। वो तेरी ओए, ओ सॉरी, उल्टा लगा रहा हूं मैं। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। लो जी, अब सही है। नाउ आ जाओ। तो मेरे ख्याल से y और z तो शांत ही बैठे थे, इनको तो दिक्कत थी ही नहीं, तो लगा दो आंसर यार। ये बन गया y + z = 9, और इसका मुझे आता है n 9 हो गया, r 2 हो गया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? 9 + 2 - 1 c 2 - 1 n + r - 1 c r - 1। अच्छा, अब दूसरा केस देखो। अगर इसको मैंने 2 रुपए दिए, x सिर्फ 2 के बराबर है, तो सिस्टम क्या बन गया? 2 + y + z = 10। y z पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बन गया y + z = 8। और ये ऐसी चीज है जिसकी आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब तो कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन आ गए? 8 + 2 - 1 c 2 - 1 9c1। अब तीसरा बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं सर, पैटर्न से ही दिख रहा है। 10c1 9c1, तो यहां पे आ जाएगा 8c1। तो आपके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ गए? 8c1 + 9c1 + 10c1, दैट इज 27। करो नजारे, इंजॉय। तो भैया आपका ये वाला फॉर्मेट भी हो गया। देख लो, सारे के सारे फॉर्मेट मजे मजे से हो रहे हैं। क्या ही कंडीशन दे देगा और? अच्छा, और की कंडीशन बची है? एक और बना दी उसने। कमबख्त कहता ये पहला भिखारी अजीब ही है, 2x है, यानी कि ये इवन में चलेगा, या तो कुछ नहीं लेगा या ये पूरे का पूरा 2 बनेगा, या ये पूरे का पूरा 4 बनेगा, या पूरे का पूरा 6 बनेगा, ऐसे। ओके, हमारा जो मेथड है वो x + y + z के लिए होता है। अगर यहां पे 2 या 3 कुछ मल्टीपल लग जाए तो वो फॉर्मूला नहीं लगता। तो क्या लगती है? अकल। तो पहले अकल लगाओ। खांसी क्यों आ रही है भाई? कोरोना भाई आसपास तो नहीं हो? चलो, बहुत ही थोड़े से सिक्के हैं, 6 रुपए। एक चीज देख पा रहे हो? x जो है या तो वो 0 होगा, या वो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, दैट इज ऑल। उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो, x 3 से ऊपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर x 3 हो गया तो ये वैल्यू ही 6 बन जाएगी, तो 6 के ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते। तो जैसे पिछला केस किया वैसे ही ये करना है आपको, बस कुछ पॉसिबिलिटी जो है वो लिख लेनी है, खत्म हो गया। अगर x 0 है तो इक्वेशन क्या बन गई? y + z = 6। y z पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गए? 7c1 n + r - 1 c r - 1। अगर x 1 है तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2 + y + z = 6, तो y + z = 4। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे 4 + 2 - 1 5c1। इतने सॉल्यूशंस। अगर x 2 है तो ये क्या बन जाएगा बेटा? देखो, x को 2 पुट करो, 4 + y + z = 6, तो y + z = 2। तो सॉल्यूशंस कितने आ गए? 2 + 2 - 1 c2 - 1। अब अगला तो मैं पैटर्न से ही लिख देता हूं, 1c1 बेसिकली। वो जब x 3 होगा तो एक ही सॉल्यूशन बनेगा, x 3 y और z 0 0। टोटल सॉल्यूशंस 7c1
प्लस 5c1 प्लस 3c1 प्लस 1c1 चक्को। सर हम में से कुछ ने पढ़ा है कि ऐसे सवालों को ना एक चीज होती है मल्टीनोमियल थ्योरम, वहां से भी किया जाता है। बेटा बिल्कुल किया जाता है। जिन्होंने नाम सुना हुआ है, नहीं सुना टेंशन नहीं लेनी, मेंस में नहीं है बिल्कुल भी अभी, तो अभी इसको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। ये टॉपिक मेंस जब हो जाएगा उसके बाद उठाएंगे और उसका चीर फाड़ करेंगे, राइट। बेसिकली बैगर्स मेथड जो है वो मल्टीनोमियल का ही एक स्पेशल केस है, जो कि मेरे 99% केसेस को आराम से हैंडल कर लेता है। जो 1% केस हैंडल नहीं कर पाता उसके लिए हमें मल्टीनोमियल पे जाना ही पड़ता है। नाम बता रहा हूं ताकि आपको एक्सपोजर हो, आपको पता हो कि एक मल्टीनोमियल चीज है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स में काम आती है, जिसका पर्टिकुलर केस बैगर्स मेथड है। ये पता होना चाहिए सो दैट भैया कभी बात हो, कोई दोस्त बोल दे तो आप जवाब तो दे पाओ, इज्जत तो बचा पाओ, ठीक है। बाकी मल्टीनोमियल की हम डिटेलिंग भी उठाएंगे जब मेंस हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो ये केस भी देख लिया, जितने केस बन सकते थे सारे के सारे देख लिए। और किया क्या, भिखारियों को पैसे दे रहे हैं, खुश रख रहे हैं, दुखी नहीं करना उनको। मेरे ख्याल से अब तक तुमको इस फॉर्मूले में कॉन्फिडेंस आ चुका है, तुम समझ चुके हो कि बहुत ही आसान है। तो अब थोड़ा डैडी क्वेश्चन देखें। सवाल पढ़ो, पढ़ के तुम्हें दूर दरार तक नहीं लगेगा कि ये बैगर्स मेथड का सवाल है, पर जब मैं बताऊंगा तुम कहोगे ओ शिट, ये तो एग्जैक्ट बैगर मेथड का सवाल है। पढ़ो आराम से, टेक 10-15 सेकेंड्स, आराम से पढ़ो। रादर 10 सेकेंड इसके भी लो सोचने के, और कि सर ने बता दिया कि ये बैगर्स मेथड का सवाल है, कैसे है, कहां मेरे x1 x2 x3 x4 है, कहां मेरा r है, कहां मेरा n है, कहां मेरी भिखारी हैं, कहां पैसे देने वाला है। देखो मैं इधर खड़ा होता हूं ना, आप सवाल अच्छे से पढ़ पाओगे। पढ़ो, देयर आर 3 बैग्स, ओके। पहले में ब्लू बॉल्स पड़ी हैं बहुत सारी, बहुत सारी, अच्छा। दूसरे में ग्रीन बॉल्स हैं बहुत सारी, एंड तीसरे में येलो बॉल्स हैं बहुत सारी। इन हाउ मैनी वेज यू कैन सेलेक्ट 10 balls in total? Assume that number of balls of each color is infinite, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉल्स बहुत सारे हैं, वो टेंशन नहीं है हमारे पास। टोटल 10 बॉल्स उठानी है, कितने तरीके हैं? टोटल 10 बॉल्स उठानी है, कितने तरीके हैं? मुझे बाद में कमेंट में लिख के जरूर बताना, मैं देखूंगा आपके नाम जो सोच पाए कि यहां तक कितने बच्चे सोच पाए कि ये एक्चुअली बैगर्स मेथड का सवाल है और ये इक्वेशन बनेगी। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, उसके बाद मैं बताऊंगा, उसके बाद का नहीं बोलना। अगर यहीं तक सोच पाए हो तो कमेंट में लिख देना सर मैंने सोच लिया था। ओके, नाउ आई एम टेलिंग हाउ टू अप्रोच। जिन्होंने सोच लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं सोचा बेटा आप देखो, और जिन्होंने सोच लिया टेंशन मत लो, इसके आगे एक और क्वेश्चन आ रहा है, इसी का एक और भाई, तैयार रहो। बेटा कहता 3 बैग है, यहां बहुत सारी ब्लू, बहुत सारी ग्रीन, बहुत सारी येलो, टोटल 10 बॉल्स उठानी है। मतलब क्या होगा यार, कुछ ब्लू उठाऊंगा, कुछ ग्रीन, कुछ येलो, टोटल 10 बन जाएगा। जैसे कि मैंने 10 की 10 ब्लू उठा ली, कोई भी ग्रीन नहीं उठाई, कोई भी येलो नहीं उठाई। या फिर 5 ब्लू उठा ली, 5 ग्रीन उठा ली, येलो कोई नहीं उठाई, येलो से अलग ही दुश्मनी चल रही मेरी। तो तुम्हें नहीं लगता x1 कह दूंगा कितनी ब्लू बॉल्स उठाई, x2 कह दूंगा कितनी ग्रीन बॉल्स उठाई, और x3 कह दूंगा कितनी येलो बॉल्स उठाई, और टोटल क्या होना चाहिए 10। क्या इन पे कोई कॉन्स्ट्रेंट है? नहीं। हो सकता है मैं कोई ना उठाऊं, हो सकता है मैं सारी उठा लूं, कुछ भी उठा लूं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, बस लैंग्वेज चेंज कर दी, बैगर्स हटा दिए, उल्टा कर दिया कुछ कुछ, यहां से चीजें आ रही हैं तो देखने में अजीब लगती हैं, बट है तो वही है। पहला भिखारी है कितने ब्लू बॉल भाई, दूसरा भिखारी कितने ग्रीन बॉल्स, और तीसरा भिखारी कितने येलो बॉल्स। और ये मुझे मजे से करना आता है, पूरा क्लास की शुरू से यही तो करते आ रहे हैं। n+r-1 CR-1 आए नहीं जा रहे,
अच्छा, अगर नज़ारे आ गए ना तो अगला सवाल पढ़ के तुम्हें और नज़ारे आने वाले हैं। ये सवाल पढ़ो, मैं कहा तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। There are 3 bags, first bag contains, सब कुछ सेम है, ये भी सेम है। अच्छा, डाटा पिछले वाला ही है, सब पिछले वाला। यहां से चीजें चेंज हो गई। In how many ways 10 balls can be selected such that at least one ball of each color be selected? कम से कम एक बॉल हर एक कलर की जरूर आनी चाहिए। एक ब्लू बॉल तो कम से कम आनी ही चाहिए, एक रेड बॉल तो आनी ही चाहिए, सॉरी ग्रीन, और एक येलो बॉल तो कम से कम आनी ही चाहिए। बिल्कुल पिछले वाला सवाल है बेटा, बस अब भिखारी थोड़े से लालची हो गए हैं, जिद्दी हो गए हैं। कहता कम से कम एक बॉल तो लेके जाऊंगा, कम से कम एक बॉल तो लेके जाऊंगा, कम से कम एक बॉल तो लेके जाऊंगा। और इसी को तो हमने प्यार से करना सीखा है। भैया पहले यहां से 3 सिक्के उठा के इनको खुश कर दो। जब तुम खुश कर दोगे तो टोटल बचेंगे 7 सिक्के, और x1 x2 x3 पे अब कोई कॉन्स्टेंट नहीं। मैं कहा बल्ले बल्ले भंगड़े पाओ, नज़ारे आ गए। आई एम टेलिंग यू, इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों से शेयर करना। आई एम प्रीटी श्योर दे विल बी अमेज्ड कि तुमने इसको इतनी आसानी से कैसे कर दिया। भैया ये चमकता ही नहीं बच्चों को जब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये बेगर्स मेथड का क्वेश्चन है, पर तुमको ये मजे से चमक गया। अब आज के बाद कभी कंफ्यूज ही नहीं करेगा। बेगर मेथड से बाहर जाएगा नहीं। या तो सीधे क्वेश्चन दे देगा, वो तुमने मजे से कर ली, या ऐसे दे देगा, वो तुमने और भी मजे से कर लिया। आप आगे नहीं जा रहे? आए मेरे चैंपियंस, ओए शाबाश। सो बेटा, दिस इज बेगर्स मेथड डीकोडेड फॉर यू टुडे। अगला टॉपिक मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख पाया क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस में मेरे को आइडिया लगा कि मैं शाम को सेशन नहीं ले पाऊंगा, तो फटाफट मैंने फिर रिकॉर्डिंग अभी रखाई है। तो वैसे मैं आइडिया नहीं, मुझे भी याद भी नहीं कि अगले हफ्ते मैं क्या डीकोड करने वाला हूँ। तो डोंट वरी, मैं अपने किसी ना किसी स्प्रिंट में या वन शॉट में आपको बता दूंगा, ठीक है। सो बेटा, अगर कोई 12th का बच्चा अभी बैठा है यहाँ पे, बेटा डू ज्वाइन क्रैश कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जेईई मेन का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा जो कि पेपर में आता है। एंड डाउट ऐप पे आप सुबह से रात तक अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको ना सब कुछ मिलने वाला है। चाहे वो पार्ट टेस्ट है, चाहे वो फुल टेस्ट है, चाहे वो पढ़ाते वक्त ट्रिक्स देना है, शॉर्टकट बताना है, चाहे वो प्रॉपर एक टिप्स देना है कि भैया इस कैटेगरी में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक टिप है, दिमाग में रखना, राइट। और ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। तो बेटा इसको जरूर ज्वाइन करो अगर आप 12th के बच्चे हो। दिस अ हाई टाइम शुड ज्वाइन इट। मोस्ट लाइकली मेंस मिड फेब के आसपास होगा, तो अभी टाइम बहुत पास आ गया है। क्रैश कोर्स का फायदा क्या होता है, आप अलाइंड रहते हो, एक ऑर्डर में चलते हो, शेड्यूल में चलते हो, और आपको रेगुलर सॉल्विंग होती रहती है आपकी। साथ में मैं स्प्रिंट तो लगा ही रहा हूं तो जिस सेशन की आपको, जिस टॉपिक की आपको और प्रैक्टिस चाहिए, आप स्प्रिंट भी लगाओ साथ में, तो आपकी और सॉल्विंग हो जाएगी। एंड स्प्रिंट में मैं प्रीवियस ईयर भी उठा रहा हूं और उनके भाई बहन भी उठा रहा हूं, तो आप वो भी लगाओ, वहां से और सॉल्विंग हो जाएगी। तो प्राइस की बात करें तो बेटा वैसे तो 10,000 के आसपास है, बट अगर आप ये कोड लगा दोगे AVKCC, ये मेरा कोड है, ये लगाओगे तो आपको 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि मेरा कोड ही लगाने पर मिलेगा, किसी भी टीचर का कोड लगाओगे आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका जो फेवरेट टीचर है वो कोड लगा दो। हम है तो ये हमारा लगा देना, कोई और आपको बहुत पसंद है तो उसका कोड लगाओ, बट कोड लगाओ, डिस्काउंट मिल रहा है, क्यों नहीं लगाना। और करना क्या होता है बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, बिल्कुल जैसे डिस्क्रिप्शन खोलोगे ना ऊपर ही पड़े होंगे बड़े बड़े लिंक, सबसे पहले डाल देते हैं वो। इसको क्लिक करना, आपको 2-3 स्टेप्स करने होते हैं बहुत बेसिक से। बीच में पूछेगा एनी अप्लाई कूपन कोड, आप कूपन कोड अप्लाई कर दो, डिस्काउंट पेमेंट करो, काम खत्म। और इसके साथ आज का सेशन भी खत्म। इस लिंक को बेटा ज्वाइन कर लो। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जहाँ पे हम चीज़ों को लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहते हैं, चीज़ों का कि अभी क्या आने वाला है, कब होने वाला है। जितना मटेरियल हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं YT की, वो सेम चीज़ें यहाँ भी आपको मिल जाती हैं, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो, ढूंढना ना पड़े अलग अलग जगह जाके, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लाइव आके बताते रहते हैं कि क्या करने वाले हैं, अब क्या होने वाला है। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लो ताकि आप अपडेटेड रहो। और जैसा कि मैं कहता हूँ, इसमें से ये ज़रूर किया करो, ये बहुत ज़रूरी है बेटा। मतलब
हम बहुत ज़ोर लगा रहे हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें आपके लिए करते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो, तो अगर वो मैक्सिमम लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो हमें लगता है कि यार मैं इतनों का फ़ायदा कर सकता था, इतनों का कर पाया। तो जब आप शेयर करते हो तो वही चीज़ बहुत लोगों तक पहुंचती है और आप कंट्रीब्यूट करते हो उनकी लर्निंग में, ठीक है। और हमें अच्छा लगता है कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, उनको हेल्प कर पाए। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जो है वो आप ज़रूरत के मुताबिक करो। आपको लगता है कि आपको बिल्कुल अपडेट रखना है कि कब क्या क्या आने वाला है, क्योंकि हम बहुत चीज़ें लेके आते हैं, तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, सो दैट आपको इंटीमेशन मिलता रहे कि अब क्या आने वाला है, अब क्या आने वाला है, राइट। एंड आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना शेड्यूल बना के उसको अटेंड करो, या लगता है कि अभी नहीं, मुझे अभी नहीं करना, तो स्किप करके अगले पे जाओ, यानी कि आपको पता हो, राइट। तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है। शेयर ज़रूर करो, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ, और अगर जो मैंने समझाया वो आपको समझ आ गया, मज़ा आ गया, तो लाइक दबा देना, हमको पता लग जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, और जैसा कि मैं कहता हूं जाते जाते, कीप लर्निंग, कीप enjoying, and keep helping others to learn and enjoy. This is the only way you can learn and enjoy. ठीक है? God bless you. Take care.